प्रभु के बच्चों, मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय में 58 वचन है। इन 58 वचनों में यीशु मसीह प्रभु ने 7 दृष्टांतों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया। स्वर्ग के राज्य को समझने के लिए प्रभु ने दृष्टांत के रूप में उन्हें प्रचार किया। वचन को जानने वाले यहूदियों से वचन के द्वारा ही बात किया। वचन को नहीं जानने वाले लोगों से दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। यहूदी लोग वचन को जानते हैं, इसलिए उनके लिए वचनों को नहीं जानने वाले यहूदियों को छोड़कर अन्य लोग वचन को ना जानने वाले साधारण लोगों से बात करते समय वह दृष्टांतों का उपयोग किया। इल्यूस्ट्रेशन, पैराबल्स कहते हैं, एग्जाम्पल्स। इसलिए ये दृष्टांतों को क्यों बताया? देखने पर नहीं जानने वालों को जानने के लिए, जानने वाले बातों से विवरण देना। स्वर्ग के राज्य के बारे में ना जानने वाला स्वर्ग के राज्य के बारे में जानने के लिए वे जानने वाले विषयों को उदाहरण को लेकर उन्हें विवरण में बताया। आज बाइबल का ग्रंथ और उसके अंतरंग का सत्य विश्व भर के बहुत लोगों में नहीं जाने। इसका कारण यह है कि ये आत्मा की रचना है। पवित्र आत्मा की रचना ही बाइबल ग्रंथ है। बाइबल को लिखने वाले 40 लोग रहने पर भी लगभग 1500 वर्ष बाइबल लिखने पर भी इसके पीछे इसे लिखने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर है। भौतिक रचनकार और मानव रचनकार रहने पर उस रचना को प्रेरणा देने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये सच्चाई सुनने वाले दर्शकों को समझ में आना चाहिए। इसलिए दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग में रहने वाली विशेष बातों को जानने के लिए, उसकी समझ रहने के लिए उस समय में वे जिन सत्य को जानते हैं उन्हें उदाहरण के रूप में दृष्टांत के रूप बताकर उनके द्वारा स्वर्ग राज्य की सच्चाई को बताने के लिए उसने तय किया। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। लोग खड़े होकर वचन सुन रहे और वह बैठकर प्रचार कर रहे हैं। इसलिए उसके बताए हुए दृष्टांत में बोने वाला बीज का दृष्टांत बताया। पहले के 9 वचनों में बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया है। तो जब हम 10वें वचन से 23वें वचन तक देखें तो उसके शिष्यों ने उसके घर आने पर उससे पूछे, हे प्रभु, तो लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? इसका अर्थ हमें बता। तब यीशु ने उनको उसका अर्थ बताया। अब 23 वचन से लेकर 30 वचन तक दूसरा दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जंगली बीज को डालने वाले शत्रु के बारे में बताया। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में उसे मैं काटूंगा। जजमेंट के बारे में वह उसने कहा। उसके बाद 31वां और 32वां वचन में तीसरा दृष्टांत, राई के बीज का दृष्टांत। उसका बीज छोटा होने पर भी पेड़ बड़ा है। बिगिनिंग चर्च, उस तरह से रहने पर भी एंडिंग आने पर, अंत आने पर विस्तार लोगों के साथ स्वर्ग का राज्य रहने वाला है। ऐसा बताते हुए आया
अब 33 वचन से और एक दृष्टांत, चौथा दृष्टांत 13वें वचन में बताता आया है। इसमें यहाँ पर चौथा दृष्टांत छोटा है। यहाँ पर स्त्री 3 पसेरी आटे में मिला दिया और खमीर बन गया। इसे दृष्टांत के रूप में बताया। बाद में 36 वचन से लेकर 43वें वचन तक गेहूं और जंगली बीज का जो दृष्टांत है, दूसरा दृष्टांत, उसकी जानकारी देते हुए आ रहा है। 44 वचन से हमें खेत में छिपे हुए धन का दृष्टांत बताया। 45वां और 46वां वचन में स्वर्ग का राज्य एक व्यापार के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, उसके बारे में बताया। 46 वचन में स्वर्ग का राज बड़े जाल के समान है जो हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया। यहाँ हमको 52वें वचन तक उसके अर्थ को बताया। बाद में वह अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उपदेश देने लगा। समुद्र के किनारे के पास प्रारंभ करके घर में कुछ उदाहरण बताकर बाद में आराधनालय में आकर प्रचार करते समय बहुत से अद्भुत कार्यों को वहाँ प्रभु ने किया। उसके प्रचार और अद्भुत कार्यों को देखकर चकित होकर उसके माता, भाई और बहन मरियम और यूसुफ के बारे में यहाँ पर प्रस्ताव को ले आकर लिखा। अविश्वास के कारण वहाँ वह अद्भुत कार्यों को ना कर पाया, कहते हुए इस अध्याय को समाप्त किया। इसलिए जब हम देखते हैं तो सबसे पहले का दृष्टांत 23वां वचन तक उसका विवरण हमें देखने को मिलता है। तो दूसरा दृष्टांत 24 वचन से 30वें वचन के बीच में रहने वाली बात का 36वां से 40वें वचन तक विवरण देने के द्वारा दूसरा दृष्टांत भी बहुत ही दीर्घ काल की जानकारी से जुड़ा है, ऐसे हमें दिखाई देता है। 7 दृष्टांत इसमें लिखे गए हैं। मत्ती सुसमाचार में 23 दृष्टांतों को यीशु मसीह ने स्मरण दिलाया। उनमें से 7 यहाँ बताए गए हैं। 13वें अध्याय के पहले वचन से वचन पर ध्यान देंगे। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। चार्ल्स स्पर्जन नामक भक्त साधारण रूप से भीड़ बैठ के रहने से प्रचारक उठकर बात करता है, लेकिन इसके भिन्न प्रचारक बैठ के रहने पर भीड़ खड़े होकर सुना, ऐसा लिखा। इसे इस संदेश में विशेष रूप से बताया है। यीशु के पास आने वालों के साथ यीशु ने क्या किया देखने पर सुसमाचार का प्रचार किया। उसे ढूंढते हुए आने वाले लोगों को संदेश देना उसने पसंद किया। द अल्टीमेट गोल ऑफ जीसस क्राइस्ट इन हिज लाइफ इज प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल ऑफ गॉड टू देम। यीशु मसीह की मंजिल यही है कि उसके आने का मुख्य कारण यह है कि उस युग के लोगों को वह वचन सुनाना, सुसमाचार को सुनाना, वह सुसमाचार समझ में आने के लिए उसका विवरण में जानकारी देना। वह उनको बहुत से बातें दृष्टांत के रूप में बताया है। मैं आपको बताया हूँ 7 दृष्टांत बहुत से बातों को यहाँ पर लिख रहा है। अब एक दृष्टांत 3 वचन से प्रारंभ होता है। एक बोने वाला बीज बोने निकला। यहाँ पर हम बीज बोने वाला दृष्टांत इस नाम से हम इसे बुलाते हैं।
बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। ध्यान दीजिए, बोने वाला एक ही है, बोए जाने वाला बीज एक ही है, लेकिन बोए गए जगह 4 है। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहे क्या? बोने वाला बीज एक होने पर भी लेकिन वहाँ पर बोए गए स्थान 4 है। मार्ग के किनारे गिरे बीज, पथरीली भूमि पर गिरे बीज, झाड़ियों में गिरे बीज, अच्छी भूमि पर गिरे बीज। इस तरह ये बीज का फलवंत होना मतलब बीज बोने वाले और बीज में कमी ना होने पर भी वह जिस स्थान पर गिरा उसके अनुसार फलवंत होगा। इस तरह का संदेश यीशु मसीह वहाँ उसको देना चाहा। बोने वाला प्रभु, बीज वचन सुसमाचार। इसलिए प्रभु सुसमाचार को उन्हें सुना रहे। उस सुसमाचार को बताते समय 4 प्रकार की भूमि कैसी है, मतलब 4 प्रकार के हृदय। एक मनुष्य का हृदय मार्ग के किनारे रहने वाला हृदय है, और एक व्यक्ति का हृदय पथरीली भूमि का हृदय है, और एक व्यक्ति का हृदय झाड़ियों के समान बहुत से विचारों को रखने वाला हृदय है, और एक व्यक्ति का हृदय अच्छी भूमि के नाई हृदय है। कोई 100 गुना, 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाए का मतलब उस भूमि में भी बाइफ्रिगेशन है, जानकारी है। इसलिए परमेश्वर का वचन जिन्होंने फलवंत होता है, जिनमें फलवंत होता है, वे धन्य है। परमेश्वर उसके वचन को दे रहा है। उस वचन को रिसीव करने के लिए अच्छा हृदय चाहिए। तीसरा, तैयार किया गया हृदय चाहिए। सारयुक्त हृदय होना चाहिए। वह फल आने चाहिए, उसके कारण ही आदर मिलेगा। इस तरह इन 4 बातों को बताते हुए स्वर्ग का राज्य कैसे रहता है कहने पर फलवंत लोग से भरा हुआ रहेगा, ऐसा बताते हुए आया। उसकी जानकारी ही इस उदाहरण में है। पढ़ेंगे। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुरा लिया। देखिए, मार्ग के किनारे गिरे बीज को पक्षियों ने आकर उन्हें चुरा लिया। पक्षियों के बारे में क्या बात कर रहे हैं? इस अध्याय में जब हम देखते हैं तो पक्षियों ने आकर उन्हें चुरा लिया। इस अर्थ को 19वें वचन में क्या लिखा देखे तो उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यही मार्ग के किनारे गिरा हुआ है। दुष्टात्मा, शैतान, विरोधी, दुरात्मा परमेश्वर का वचन उसके अंदर ना रहने के लिए चुरा कर ले जाता है। ये मार्ग पर गिरे व्यक्ति के नाई है दिखाई देता है। वचन तो सुना लेकिन करेक्ट प्लेस पर वह नहीं गिरा। राइट हार्ट उस व्यक्ति का नहीं है, वह व्यक्ति मार्ग में नहीं है। इसलिए यहाँ बोया जाने पर भी ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि पक्षी जैसे चुरा लेते वैसे ही विरोधी वचन को चुरा ले जाता है। समझ में आ रहे क्या? वचन समझिए। बाद में 5 वचन में और एक व्यक्ति के बारे में बताया है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए
और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। वह पथरीली भूमि है, बहुत मिट्टी नहीं है, नीचे गहरी मिट्टी ना होने के कारण जल्दी उग आए, नीचे कठिन भूमि होने के कारण वह जड़ सूख गए। इसके बारे में 20वां वचन यह कहता है कि जो पथरीली भूमि पर बोया गया या वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। बहुत सी सभाओं में, कलीसियों में प्रकट करने के तुरंत बाद कितने लोग निर्णय लेंगे कहने पर सब लोग हाथ उठाते हैं। ये वैसा है, सरल रूप से वचन को अंगीकार करते हैं, लेकिन उसमें जड़ ना रहने के कारण कुछ समय रहता है। वचन के निमित्त कष्ट और समस्या आने पर पीछे हो जाते हैं और वे प्रभु को छोड़ देते हैं। आज कोरोना के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं, तुरंत ही उठकर मंदिर में आने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन कष्ट का समय आने पर परमेश्वर के भवन और परमेश्वर को छोड़ने वाले के नाई दिखाई देते हैं। ये दूसरे प्रकार की भूमि है। अब तीसरा 7वां वचन, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। 7वां वचन का क्या जवाब दिया? 29वां वचन से 21वां वचन में दिया, 22वां वचन में दिया। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। वह फल नहीं लाता। वचन को सुनता, मन में डालता है, लेकिन धन का धोखा, आर्थिक रूप से धोखा, मतलब धन से प्रेम करके परमेश्वर का तिरस्कार करने वाला मन, धन से जीवन का निर्माण करने की इच्छा रहती है, लेकिन यह व्यक्ति परमेश्वर के वचन से जीवन का निर्माण करने की इच्छा को नहीं रखता है। इसलिए झाड़ियों में बीज गिरना मतलब संसार की चिंता, पृथ्वी से संबंधित झंझट, पृथ्वी से संबंधित मन, नवसर्ग से संबंधित मन को रखने वाला वचन को दबा लेता है, उसके सामर्थ्य को बाहर आने नहीं देता है। वचन को जानने वाले रहते हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य को ना जानने वाला रहते हैं। ये निष्फल रहते हैं, फल नहीं रहते हैं। वचन को सुनते हैं, वचन को लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार काम करने में नहीं रहते हैं, संसार की चिंता रहते हैं। अब चौथे बीज के बारे में बताया। 8वां वचन, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। कान रहने वाला कैसे सुनेगा? मैं थंडर ट्रस्ट ऑफ बाइबल में तेलुगु भाषा में एक संदेश को रखा हूँ। वह यह है, बाइबल झूठ का समूह है क्या? बाइबल किसी को समझ नहीं आता। इसके बारे में मैंने बताया, 18 मिनट बात किया। उसमें बाइबल को परमेश्वर की आत्मा की सहायता के बिना नहीं समझ सकते हैं। इसके बारे में बहुत से वचनों को निकालकर मैंने दिखाया। जिसके कान हो वह सुन ले। किसको कान नहीं है? हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने 2 कान दिया है। फिर प्रभु क्यों कह रहा है जिसके कान हो वह सुन ले? इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक कान वाला ही इसे समझेगा। ये अर्थ है, आध्यात्मिक आंखें और आध्यात्मिक कान, ये दोनों को हमें जानना है। आध्यात्मिक आंखें रहना चाहिए। भौतिक आंखें संसार को देखते हैं, आध्यात्मिक आंखें
परमेश्वर से संबंधित बातों को देख सकते हैं। इसलिए आप जब अब्राहम की बात लेंगे तो इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय क्या कहता है जानते हो? विश्वास ही से उसने उस नगर को देखा, कह रहा है। वह नगर भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंतरंग के आंखों में से उस नगर को देखा। विश्वास से संबंधित आंखों को रखने वाला, इसलिए जिसके कान हो का मतलब है विश्वास से संबंधित व्यक्ति, मतलब उद्धार पाए हुआ व्यक्ति, जिसके आध्यात्मिक आंखें खुल गए, जिसके कान खोले गए, आत्मा को रखने वाला व्यक्ति ही समझेगा। इसमें समझने की क्या बात है, ऐसा मत सोचिए। जानना जरूरी नहीं है, बलवंत होना जरूर है। तो जानने वाला व्यक्ति है तो तेरे जीवन में भी अच्छी भूमिका नाई 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल आना चाहिए। तभी ही तो राइट ट्रैक में रहने वाला व्यक्ति है, समझना चाहिए। 10वें वचन से देखने पर शिष्य यीशु मसीह के पास आए तो लोगों से दृष्टांत के रूप में क्यों बात करता है? ये एग्जाम्पल उन्हें तूने क्यों बताया है, ऐसा उन्होंने पूछा। प्रभु ने उन्हें यही उत्तर दिया, जिसके कान हो वह सुन ले। उसकी जानकारी को ही बताया है। क्या कहा? तुमको स्वर्ग के राज्य के वेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। मरकुस के सुसमाचार 11वें अध्याय में भी इसी बात को बताया। तुम्हें दी गई है, उन्हें नहीं दी गई। ऐसा क्यों है? क्यों? इन्हें अलग और उन्हें अलग करके प्रभु बात कर रहे हैं। तुम्हें दी गई है, उन्हें नहीं दी गई। इसका मतलब कुछ लोगों को ही परमेश्वर के मर्म समझ में आता है। हाँ कहूँगा। मत्ती सुसमाचार 11वें अध्याय में 25वें वचन में भी, हे पिता, तूने इन बातों को जानिए और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है, ऐसा कहा। इसलिए संसार में बहुत से ज्ञान और समझदार लोग हैं, लेकिन उनको परमेश्वर का वचन, उसका अर्थ नहीं समझ में आता है, क्योंकि उन पर प्रकट नहीं किया। यहाँ पर भी यही बात रहा है। तुमको स्वर्ग के वेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। उनको मतलब कौन है? अविश्वासी, अन्य जाति के लोग, परमेश्वर को ना जानने वाले, उद्धार को ना पाने वाले, जिनके आध्यात्मिक आंखें नहीं खुले, हृदय के कान नहीं खुले हुए व्यक्ति। उनको समझ नहीं है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। ये क्या है? आध्यात्मिक रूप से उद्धार पाने वाले और भी फ्लोरिश होकर डेवलप होंगे। आध्यात्मिक उद्धार नहीं रहने वाले और भी आध्यात्मिक रूप से अंधे होंगे। इसलिए वह बता रहा है, देखिए, वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते। इसका मतलब समझ में आना चाहिए। आंखें रहकर भी ना देखने वाले इस संदेश को बता रहा है। आंखें रहने पर अंधे कैसे होंगे? हाँ, आंखें रहने पर भी अंधे हैं। आंखें है पर देख नहीं पा रहा है, मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा है। आंखें है पर देख नहीं पा रहा है। एक व्यक्ति के आंखें रहने पर, घटना का शिकार होने पर हम क्या कहते हैं? क्यों आंखें नहीं दिखाई दे रहे? मतलब इसका क्या अर्थ है? तू अब तक नहीं समझा? तू अभी तक नहीं समझा? विपत्ति आएगी
पता रहने पर भी कैसे आकर ठोकर मारा, विपत्ति में कैसे पड़ा, आंखें दिखाई नहीं दे रहे हैं कहते हैं। इसका अर्थ यही है, विपत्ति से बचना। विपत्ति आ रही है, उस विपत्ति से बचने का एक मार्ग है। मार्ग तेरे पास रहने पर भी तूने उसका उपयोग नहीं किया, तो अंधा ही है। एक व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य में जाना है, उसके पाप के कारण वह नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मार्ग के रूप में भेजा। फिर भी उसका तिरस्कार करने वाले आंखें रहकर नहीं देखने वाला ही है, वह देखते हुए भी नहीं देखेगा। बाइबल के बारे में समझ में आ रहा है क्या? वह देख रहे। पवित्र बाइबल इतने हज़ारों भाषाओं में अनुवाद होकर करोड़ों कॉपीज बेचे गए। सब धर्म के लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं, लेकिन वह देख नहीं पा रहा है। क्या देख नहीं पा रहा है? सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, इस सच्चाई को देख नहीं पा रहा है। बाइबल का ग्रंथ एक अन्य जीव के व्यक्ति के, अन्य जाति के व्यक्ति के हाथ में भी है, विश्वासी के हाथ में भी है। एक ही बाइबल है, लेकिन विश्वासी यीशु मसीह परमेश्वर है, ये ग्रहण कर रहे हैं। अविश्वासी लोग यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, इस बात का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? यही कारण है, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते। सुन रहे हैं विथ ह्यूमन आई एंड ह्यूमन ईयर एंड ह्यूमन एयर। आँखों से देख रहे, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे। इसलिए यशायाह भक्त 6वां अध्याय के 9 और 10 वचन में क्या लिखा? तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन छोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपने आंखें मूंद ली है। दैट इज़ द स्टेट ऑफ इज़राइल। इस्राएलियों की स्थिति के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने वर्णन किया। यशायाह ग्रंथ 6वां अध्याय 9 और 10 वचन पढ़िए। आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से इन बातों के बारे में लिखा गया है। मन मोटा हो गया है, कानों से ऊंचा सुनते हैं, आंखें मूंद ली है। इसलिए यशायाह की भविष्यवाणी इनके विषय में पूरा हो रहा है, जिन्हें उसने समुद्र के किनारे बताया, जो देखकर नहीं देखने वाले, सुनकर विश्वास नहीं करने वाले, उनके मन मोटा हो गया, कहते हुए वे गलील नगर में हैं। वो समुद्र के पास सब चारों ओर के यहूदी लोग वचन सुनने के लिए आए, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं। वे ही मार्ग के किनारे गिरे हुए, वे ही पथरीली भूमि पर गिरे हुए, वे ही झाड़ियों में गिरे हुए लोग हैं। उनके हृदय में बदलाव नहीं है। 16 वचन से प्रभु बता रहा है, पर धन्य है तुम्हारी आँखों की वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। वचन को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। वचन को सुनकर ग्रहण कर रहे हो, देखकर समझ रहे हो। कैसे समझ रहे हैं? विश्वास के द्वारा समझ रहे हैं। कैसे सुन पा रहे हैं? विश्वास के द्वारा सुन पा रहे हैं। विश्वास रखने वाले मन प्रभु के बातों के बारे में देख सकते हैं, प्रभु के बातों के बारे में सुन सकते हैं। वे धन्य हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखे, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने।
मिस्सह के आगमन के लिए पूर्व काल से ही भविष्यद्वक्ता बाट जोते आ रहे हैं। पूर्व काल से ही भविष्यद्वक्ता बाट जोते हुए आ रहे हैं। यशायाह का ग्रंथ 7वां अध्याय 14 में, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। इसलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता 750 वर्ष पूर्व ही यीशु मसीह के लिए हज़ारों वर्ष से बहुत से भविष्यद्वक्ताएँ बाट जोते आए हैं। 1000 वर्ष पहले जीने वाला दाऊद प्रभु को देखना चाहा। 2000 वर्ष पहले जीने वाला अब्राहम प्रभु को विश्वास में देखा। यशायाह ग्रंथ में हमें जो भी बातें बताए गए हैं वह सब भी यीशु मसीह में पूरा हुआ। 6वां अध्याय 9वां वचन, 7वां अध्याय 14 वचन, 53वां अध्याय, ये सब भी यशायाह ग्रंथ में देखने पर यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में हमें बता रहा है। उन सब बातों को प्रभु ने जब इन्हें बताया तो इन्होंने विश्वास किया। प्रभु ने उन्हें बीज बोने वाले दृष्टांत का वाक्य 18वें वचन से 23वां वचन तक बताया। इसके अर्थ को इससे पहले हमने ध्यान किए। अब हमने जान लिए होंगे तो ये 4 बीज किस तरह से फलवंत हुए देखने पर उन व्यक्ति के अधीनता और भूमि के कारण फल आया। उनके विश्वास के स्थायी और समझने के स्थायी के अनुसार उनके जीवन में फल दिखाई दे रहा है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से विश्वास में बढ़ने वालों के जीवन में बहुत बड़े फल दिखाई देते हैं, बड़ा फल दिखाई देते हैं। अब 24 वचन से जब हम देखते हैं तो 30 वचन तक एक और दृष्टांत है, गेहूँ और जंगली बीज का दृष्टांत। इसका अर्थ हमें 36 वचन से 43 वचन तक इसके अर्थ को हमें समझाया है। हम इसे पहले दृष्टांत की समानता में पढ़े, वैसे ही दूसरे दृष्टांत को भी समानता में पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 24वां वचन पढ़ेंगे। 24वां वचन से 30वें वचन तक रहने वाला दृष्टांत, गेहूँ और जंगली बीज का दृष्टांत। ये स्वर्ग के राज्य को समझने के लिए प्रभु के द्वारा बताया गया दृष्टांत है। यीशु ने इन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। भूमि एक ही है। इस भूमि पर 2 प्रकार के बीज बोए गए, एक स्वामी का बोया हुआ बीज, अच्छी बीज, दूसरा शत्रु का बोया हुआ बीज, जंगली बीज। एक काम में आने वाला बीज, दूसरा काम में नहीं आने वाला बीज। एक लाभदायक बीज, आहार के योग्य बीज, दूसरा व्यर्थ बीज, आहार के लिए अयोग्य, आग में डालने के अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन खेत ऑक्यूपाई हुआ, लेकिन अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। स्वामी ने जिस बीज को नहीं बोया वह अंकुर आते हुए दिखाई दिए, चकित हो गया। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर
उनको बटोर ले। उसने उनसे कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे कत्ते में इकट्ठा करो। इसलिए दोनों भी एक ही भूमि पर बढ़ रहे हैं। इस भूमि के बारे में एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? देखने पर 36 वचन से 43वां वचन तक, जब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उस पर विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को फलने के लिए इस संसार में नियुक्त करके रखा। उसी समय में खेत संसार है। इस संसार में, इस खेत में अच्छा बीज राज्य की संतान है, मतलब परमेश्वर के पुत्र यानी विश्वासी लोग। खेत संसार है। जंगली बीज दुष्ट की संतान है, मतलब शैतान के संबंधी, मतलब अविश्वासी। पहला यूहन्ना सुसमाचार 8वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया, तुम तुम्हारे पिता शैतान के संबंधी है और उसकी दूर इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो, कहा। इसलिए अविश्वासी लोग शैतान के संतान है, विश्वासी लोग परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए बोने वाला शैतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। ये सब लोग एक ही संसार में हैं, एक ही तरह जीवन को बिता रहा है। लेकिन गेहूँ भी बढ़ा, जंगली दाने भी बढ़े। बढ़ते समय वे दास आकर पूछ रहे, नहीं, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। अनटिल द जजमेंट, परमेश्वर जजमेंट के डे तक न्याय नहीं करेगा। एट द डे ऑफ जजमेंट, न्याय के दिन में न्याय करते समय अविश्वासी को अलग करेगा और विश्वासी को अलग करेगा। अविश्वासी को आग के कुंड में डालेगा और विश्वासी को अपने राज्य में लेगा। यही प्रिंसिपल है। यहाँ पर गॉस्पल का प्रिंसिपल हमें समझ में आ रहा है। इसलिए राज्य में विश्वासी वे इस संसार में रहेंगे, अविश्वासी भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन न्याय का दिन आएगा, तब दोनों अलग किए जाएंगे, तब तक मिलकर रहेंगे। इस संसार में शैतान के संबंधी भी है, परमेश्वर के संबंधी भी है। वे कटनी के दिन स्वर्गदूतों के द्वारा काटे जाएंगे। काटने वाले स्वर्गदूत है। जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। 1000 ईयर्स के बाद, 1000 वर्ष के राज्य के बाद, प्रभु न्याय करने के बाद माइनर जजमेंट में विश्वासी अलग किए जाएंगे, अविश्वासी अलग किए जाएंगे। इस तरह अविश्वासी लोग आग के कुंड में डाले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय पहले वचन में ये बात कहता है, वहाँ रोना दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। फिर से मतलब विश्वास में रहने वाला व्यक्ति ही समझ पाएगा। बाइबल ग्रंथ को विश्वास रहने वाला ही समझ पाएगा। अविश्वासी को यह सब झूठ लगेगा, ये मूर्खता लगेगा, इम्प्रैक्टिकल लगेगा,
लॉजिकलेस लगेगा। इसलिए विश्वास का मतलब क्या है जानते हो? विश्वास करने के लिए प्रमाण ना रहने पर भी विश्वास रखना ही विश्वास है। आधार रहने पर हर कोई विश्वास रखता है। दुरात्मा भी विश्वास रखकर कांपती है, लेकिन उस विश्वास के कारण उद्धार नहीं मिलता है। वचन पर विश्वास रखने के द्वारा, वचन में रहने वाले परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा, परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखने के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हुए हैं। हम देख पा रहे हैं, प्रभु के अद्भुत कार्यों को सुन पा रहा है। आपको सिंपल एक बात बताऊंगा। आज संभव होने वाले संसार की परिस्थितियों को देखने पर सच्चा मसीह तुरंत स्मरण करता है कि वचन पूरा हो रहा है, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। इस बात को जान लेगा। वे याद करते हैं प्रभु का आगमन निकट है। इस बात को याद करते हैं। वे सोचने लगते हैं ये प्रभु के आगमन के चिन्ह हैं। इसलिए उनका पूरा मन स्क्रिप्चर से भरा हुआ रहता है, वचन से भरा हुआ रहता है, उसकी सच्चाई से भरा हुआ रहता है। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले। अब तीसरा दृष्टांत 31वां और 32वां वचन में बहुत ही अच्छा दृष्टांत बताया है। वो क्या है? देखने पर स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। क्या है इसका अर्थ? स्वर्ग का राज्य इस संसार का सबसे छोटा बीज, मतलब छोटा दिखने वाला, छोटा, और इसका अहमियत नहीं है। इसलिए ये अल्प दिखने वाला बड़ा होने पर कैसे बड़ा दिखता है? स्वर्ग का राज्य में अल्प कौन सोचता है? और जो वह पापी है, अंगीकार करके पश्चाताप करके प्रभु की उपस्थिति में आता है, वे स्वर्ग के राज्य में बड़े होंगे। यही बात यहाँ पर तीसरा दृष्टांत बताता है। अब चौथा दृष्टांत हमको 33वां और 34वां वचन में है। उसने एक और दृष्टांत बताया, स्वर्ग का राज्य, और होते होते वह सब कमीरा हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांत में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुँह खोलूँगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूँगा। देखिए, उस कमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। कमीर होने के बाद आटा विस्तरित होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। परमेश्वर का राज्य भी विस्तरित होगा, ये उद्देश्य को उसने बताया। अब 44 वचन से जब हम देखते हैं तो बहुत ही अर्थपूर्ण दृष्टांत को यहाँ बता रहा है। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और सारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। सावधान से सुनिए, असल में खेत को बेचने वाले को नहीं पता था कि उसमें धन है। खेत को खरीदने की आशा रखने वाले को पता है खेत में धन है, लेकिन ये बात वह किसी को नहीं बता रहा है। खेत के स्वामी को नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहे हैं? बताने से वह बेचेगा नहीं।
उसको कौन सी आर्थिक आवश्यकता है मालूम नहीं, इसलिए खेत में धन है। देखिए, हमें भी हमारी भाषा में बताए तो खजाना छुपा हुआ धन कहते हैं। हिंदी में मतलब पुराने दिनों में धन को छिपाने के लिए बैंक्स नहीं थे, लॉकर्स नहीं थे। उसे भूमि में कहीं खोद कर रखा था। ट्रेजरर्स धन सोने और चांदी को भूमि में खोद कर छिपाया था। वो स्वामी अगर सडनली मर गए तो उसके बच्चों को भी पता नहीं चलता था। उस तरह से क्या हुआ पता नहीं। शायद ये खेत को बेचने वाला आर्थिक समस्या से बेच रहे होगा, लेकिन उस खेत में धन है ये बात उसे नहीं पता था। धन है मतलब ट्रेजर था। सोना और चांदी तो कॉमन है। खेत बेच रहा है लेकिन वहाँ पर खजाना है। ये खरीदने वालों को पता चला, बहुत रेट बताया। उसके पास उतना लिक्विड कैश नहीं था, लेकिन उस खेत में खजाना है पता है उसे। इसलिए वह जाकर अपनी सारी संपत्ति को बेचकर उस खेत को खरीद लिया, क्योंकि उसमें धन था। एक ग्रेट ट्रेजर, उसकी संपत्ति से बढ़कर धन उसके पास था। इसलिए उसकी संपत्ति चलेगा, लेकिन वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। फिर स्वर्ग का राज्य यह है कि इस पृथ्वी पर तेरे पास जो कुछ भी है उन सबको व्यर्थ समझकर तिरस्कार करके उस स्वर्ग के राज्य को पाने की कोशिश करना चाहिए। समझ में आया क्या? क्योंकि वह खजाना है, वह अनंत काल का जीवन है, वह हम निवास करने वाले हैं। हम निवास करने वाले हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले हैं। इसलिए उसके लिए हमें तैयार रहना है। उसके लिए हमें इस संसार में कुछ भी त्याग करना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 45 वचन से 46 वचन तक वचन को देखते समय ये दोनों वचनों में उसने लिखा कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। साधारण लोग स्वर्ग के राज्य के बारे में जानने के लिए उसके महत्व और उसकी आवश्यकता और उसको पाने के लिए पालन करने वाले नियमों की जानकारी दे रहा है। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छी मोतियों की खोज में था। वो व्यापारी अच्छी मोतियों को ढूंढ रहे टू परचेस देन। जब उसे एक बहुमूल्य मोती उससे मिला, उस बहुमूल्य मोती की कीमत अधिक है। वो व्यापारी जितना अमाउंट कैरी कर रहा है उससे भी उसका मूल्य अधिक था। उसके पास रहने वाले धन से भी उस मोती की कीमत अधिक था। वह बहुमूल्य है, उसका मोल नहीं है। मूल्य मतलब कीमत कर सकते, बहुमूल्य मतलब जिसका मोल नहीं, बहुत ही प्रेशियस मूल्यवान है, महान है, जिसका मोल नहीं लगा सकते। ऐसा बहुमूल्य मोती को खरीदने का अवसर मिला, उसे छोड़ेगा क्या? उसकी संपत्ति को गिनकर बेचे तो उस बहुमूल्य मोती का मोल चुका पाएगा। तब वह कौन सा निर्णय लेगा? उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति बेचे तो भी वह कम है। लेकिन वह जो मोती को खरीद रहा वह बहुमूल्य है। इसलिए यहाँ पर ये भावना चाहता है कि स्वर्ग का राज्य बहुमूल्य है। इन बहुमूल्य स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए इस संसार में किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। इस सच्चाई को यीशु मसीह ने बताया। 47वें वचन में स्वर्ग के राज्य के बारे में और एक दृष्टांत बताया। पहली का मछली का जाल। मछली के जाल के बारे में क्या बता रहा है?
स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया। यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है? देखने पर बड़े जाल को समुद्र में डालने पर मछलियों के साथ बिना काम के व्यर्थ पदार्थ भी फंसकर आते हैं। जब जाल को खींचते हैं तो मछली के साथ व्यर्थ पदार्थ भी आते हैं। उन्हें किनारे में लाने के बाद सेपरेट करने के बाद मछलियों को इकट्ठा करता और निकम्मी को फेंक देता। इसलिए स्वर्ग के राज्य में कौन रहेगा? मछलियाँ ही जिस तरह से इकट्ठा करके बर्तन में डाले जाते हैं, वैसे ही योग्य लोग ही, अंगीकार किए गए लोग ही जिनके लिए जाल डाला गया, वे ही मछलियों के लिए ही जाल डालते हैं। व्यर्थ पदार्थों के लिए हम जाल नहीं डालते हैं। उसी तरह जिसके लिए ये सुसमाचार की जाल डाली गई, उन व्यक्तियों को ही स्वीकार किया जाएगा, बाकी के व्यर्थ बाहर फेंके जाएंगे। एक स्वीकार करने वाला झुंड, एक फेंके जाने वाला झुंड। इसलिए स्वर्ग का राज्य अंगीकार किए गए लोगों के साथ भरने वाला है। सब लोग उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। समुद्र में रहने पर नहीं, जाल में आने पर नहीं, बर्तन में आए गए ही हम गिनेंगे। इसलिए अलग किया जाना है, बर्तन में डाला जाना भी है। इसलिए हम किसी झुंड में रहेंगे। जीवित मछली रहकर बर्तन में डाले गए लोगों से स्वर्ग का राज्य योग्य लोगों से भरा रहेगा। वो योग्यता विश्वास के द्वारा मिलेगा। युग के अंत में होने वाला जजमेंट में व्यर्थ वस्तुएं फेंके जाएंगे। स्वर्गदूत आकर धर्मियों से दुष्टों को अलग करेंगे। दुष्ट आग के कुंड में डाले जाएंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए दृष्टांत के रूप में बता रहा है। स्वर्ग को समझो, सुसमाचार को अंगीकार करो, प्रभु को अंगीकार करो, अनंत काल के जीवन को पाओ। ये सत्य है। प्रभु का तिरस्कार मत करो। तिरस्कार करके जीवन जीते हुए अनंत काल के नरक के कुंड में मत जाओ। वैसे ही मत मरो। यीशु को ना जानते हुए मत मरो। यीशु का तिरस्कार करने के बाद मत मरो। वैसे मरने से आग के कुंड में जाओगे। वह सदा के लिए रहेगा। आग का कुंड सदा के लिए रहेगा। 51 वचन में यीशु मसीह ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। 7 दृष्टांत, बीज बोने वाला का दृष्टांत, गेहूँ और जंगली बीज का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत, कमीर का दृष्टांत, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत। 7 दृष्टांतों के बारे में बताकर स्वर्ग के राज्य के बारे में समझा क्या? उसने पूछे। उन्होंने कहा, हाँ समझा। वेरी गुड। उसने उनसे कहा, हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, पुराना नियम का प्रचारक ही शास्त्री है। ये राइटर ऑफ द स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्चर, वचन को लिखने वाले शास्त्री है। शास्त्री रीराइटर्स है। वचनों को लेकर उसे फिर से लिखते थे। दे नो द स्क्रिप्चर वेरी वेल। उन्हें बहुत अच्छे से पता है, वचन उन्हें बहुत अच्छे से पता है। उस तरह के लोग हैं। वैसे लोग अगर स्वर्ग के राज्य में शिष्य बनेंगे तो उस गृहस्थ मतलब प्रभु परमेश्वर है, उसके समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। वैसे ही पुराने नियम का शास्त्री स्वर्ग के राज्य में
चेला बन के आने पर, मतलब यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद, पुनरुत्थान के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, मन फिराव के बारे में, उद्धार के बारे में, आत्मा के वरदानों के बारे में, आत्मा के फलों के बारे में, नया नियम के प्रचार के बारे में जानता है। पुराना नियम के वचनों के साथ नए नया नियम का सुसमाचार और सुसमाचार के साथ यीशु की दी गई नियम दोनों को भी बाहर ले आ पाएगा। इसलिए पुराना नियम ही जानने से नहीं होगा, नया नियम भी जानना चाहिए। नया नियम एक ही जानने से नहीं होगा, पुराना नियम भी जानना चाहिए। ये दोनों को भी सूक्ष्म रूप से जानने वाला चेले के नहीं स्वर्ग में रहेगा। इसलिए बाइबल में दोनों को मिलाकर रखा गया। 53 वचन, जब यीशु से सब दृष्टांत कह चुका तो यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और उनके नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि अपने नगर मतलब कफरनहूम इस पर वे चकित हो गए। यीशु का प्रचार बड़ा है, अधिकार सहित प्रचार था, वैसा कभी कोई कहीं पर भी बात नहीं किए। उस तरह के महान प्रचार को वह कर रहा था। उसके ज्ञान को लोगों ने देखा, उसके सामर्थ्य को भी लोगों ने देखा। देखकर वहाँ के लोग क्या कह रहा है, इसे ये कैसे मिला, ये कहाँ से मिला। इसका बैकग्राउंड देखने से बड़ाई का बेटा है, मरियम का पुत्र है। इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसके सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? यहाँ पर बहनों शब्द का उपयोग करते समय इंग्लिश बाइबल में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टर्स कहते हैं, लेकिन हिंदी में बहनें लिखे उससे छोटे आयु के लोगों को बारे में बात कर रहे हैं। आयु में छोटे हैं, मतलब मरियम ने उसके बाद संतानों को जन्म दी होगी। याकूब और यहूदा को मरियम के बेटे कहते हैं। यूसुफ को अगर पहले विवाह नहीं हुआ होगा तो भैया भाई शब्द नहीं आता। इसलिए यूसुफ के द्वारा फर्स्ट मैरिज के बच्चे मरियम के यीशु को जन्म देने के बाद के बच्चों को जोड़ने से ही ये वचन परिपूर्ण रूप से सत्य है। हम जान लेंगे। इस विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको जानना है। उसको देखकर सब कहने लगे, फिर उसके ये सब कहाँ से मिला? परमेश्वर के कार्यों को देखकर स्वीकार करने वाले उद्धार पाएंगे, तिरस्कार करने वाले नरक में जाएंगे। आपको एक बात बताऊंगा, सुनिए। संसार में दो भाग है, एक यीशु के बारे में सुनने के बाद अंगीकार करने वाले, दूसरे यीशु के बारे में सुनने के बाद तिरस्कार करने वाले। दो ही भाग है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने, क्या सुने? उसका जन्म कुंवारी के गर्भ से हुआ, उसका जीवन पापरहित है, उसकी मृत्यु एक विशेष उद्देश्य से हुआ, उसका पुनरुत्थान एक बेसिक है। इन चार बातों को सुनने के बाद सच है, विश्वास करने के लिए उद्धार नहीं है। सच है, ये कहने के लिए किसी भी प्रकार के नौसंगिक संबंधित आधार नहीं है, फिर भी विश्वास रखना है। विश्वास करने वाला उद्धार को पाता है, विश्वास नहीं करने वाला यीशु मसीह का तिरस्कार करता है। सृष्टि में कोई भी माता पिता के बिना जन्म नहीं लिए, फिर यीशु कैसे जन्म लिया? इसलिए जन्म के विषय में तिरस्कार, जीवन के विषय में तिरस्कार, मौत के विषय में तिरस्कार। ये सोचते कि यीशु का मरना और हमारा चंगा होना कैसा होगा। पुनरुत्थान क्या है? संसार में किसी को नहीं है, उसको अकेले को है। आदम से लेकर मनुष्यों में वह एक ही उठाया गया, ये बाइबल बताता है। एक ही का पुनरुत्थान हुआ,
वो कैसे? और किसी का भी अब तक पुनरुत्थान नहीं हुआ, इसलिए सुनने के बाद गलत सोचकर, सत्य को ना जानकर संकोच किए, तिरस्कार किए। दे आर ओनली टू ग्रुप्स आर देर। पृथ्वी में दो ही झुंड है, एक स्वीकार करने वाला ग्रुप, दूसरा संकोच करने वाला, तिरस्कार करने वाला। तू किस ग्रुप में रहता है? तुझे ये प्रश्न करना चाहिए। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। ये वास्तव है। उस समय के प्रभु से लेकर आज तक के महान सेवक को भी स्वदेश में आदर नहीं मिला, अपने घर में आदर नहीं मिला। देश में बड़े पद राष्ट्रपति करने के बाद भी घर में साधारण रूप ही देखते हैं, बहुत ही साधारण रूप से लेते हैं। कितना भी आदर पाने वालों को घर में आदर योग्य नहीं देखते। स्वदेश और घर में भी ये प्राथमिक रूप से हर सेवक को जानना है। इसलिए बाहर के लोग आदर दे रहे तो घर के लोग भी देने चाहिए। ऐसी आशा मत रखिए। आप कितने भी चाहो ऐसा होने वाला नहीं है। आप घर के लोगों को साधारण व्यक्ति ही लगेंगे। विश्व भर के रिकॉर्ड्स को पाने वाले भी घर वालों को अल्प सिंपल हमारे जैसे ही लगते, लेकिन महान नहीं समझते। सेलिब्रिटी के रूप में घर वाले कभी नहीं लेते। यही बात बता रहा है। बाद में 58वें वचन में उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। अविश्वास रहने वालों के बीच में सामर्थ्य के काम नहीं रहते। विश्वासियों के बीच में सामर्थ्य के काम होते हैं। विश्वासी के जीवन में सामर्थ्य के कामों को देख सकते हैं। प्रभु उनके अविश्वास के कारण उनके बीच में सामर्थ्य के कामों को नहीं कर पाया। इसलिए विश्वासी सामर्थ्य के लिए प्रमुख है, आधार है। ये हमें समझना है। विश्वास नहीं रहने से उस अद्भुत को वे नहीं देख पाएंगे। पूरे बाइबल में लिंक रहता है, लिटिगेशन के समान रहता है। विश्वास रखने द्वारा उसकी रियलिटी को हम जान पाते। ये हमें समझना है। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त।